टैली चैप्टर 100 टीडीएल सेशन पर चल रहा है और आज के 100वें चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा मल्टीपल ट्रिगर का इस्तेमाल करना। ये तो आपने मेरे YouTube चैनल पर अलग अलग तरीके की टीडीएल देखी है और उनके ब्लॉग्स से, मतलब मेरे ब्लॉग्स से आपने बहुत सारे कोड भी कॉपी पेस्ट किए हैं। अलग अलग तरीके की रिपोर्टिंग हमने आपके लिए की है इसमें। लेकिन आज के सेशन में मैं आपको कोड सिखाने वाला हूं, क्योंकि अब कोड सीखने का भी टाइम है। कट कॉपी पेस्ट बहुत हो गया, तो थोड़ा सा लर्निंग की तरफ चलते हैं, जहां पर मैं छोटा सा 4 लाइनों का कोड आपको दिखाऊंगा। उन 4 लाइनों के कोड की मदद से आप इजीली कंटेंट बना पाएंगे, डेवलप कर पाएंगे। तो बहुत सारे लेसन्स हैं टीडीएल से रिलेटेड हैं। एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एचटीएमएल, फोटोशॉप, इंग्लिश, वोकैबुलरी, सो मेनी थिंग्स आर अवेलेबल देयर। तो जाइए जल्दी से राजीव मिश्रा यूट्यूब चैनल पर सर्च कीजिए और भी वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो ईजिली मिल जाएगा, और बहुत सारी ढेरों प्लेलिस्ट आपको यहाँ मिल जाती हैं जिसमें अलग अलग टाइप की एक्साइटिंग वीडियोस मिलेंगी। सेशन पर चलते हैं और एक बढ़िया सा कोड तैयार करेंगे। लेकिन क्यों करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। अभी आप राइट साइड में ट्रायल बैलेंस देख पा रहे हैं। ट्रायल बैलेंस पर हम क्लिक करेंगे तो आमतौर पर क्या होता है कि जब आप डिस्प्ले में जाते हैं तो ट्रायल बैलेंस जो है आपका बड़ा सिंपल सा खुलता है, स्वीट सा खुलता है, छोटा सा खुलता है। और अब इसमें आप एक्स्ट्रा चीज़ें करते हैं, जैसे आप ऑल्ट F1 करेंगे, थोड़ा ये एक्सपेंड हो जाएगा, डिटेल्ड हो जाएगा। फिर आप F12 प्रेस करते हैं, फिर आप इसमें से कुछ ऑप्शनों को 4-5 ऑप्शन ऑन करते हैं, तो आपको एक अलग सी ट्रायल बैलेंस नज़र आती है। अब हमने क्या किया कि ट्रायल बैलेंस पर क्लिक किया, तो अब आप देखिए इतना सारा फंक्शन फटाफट हो गया और आपका ट्रायल बैलेंस कुछ इस तरीके से डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के साथ में आ गया और सब कुछ क्लियर है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप ट्रायल बैलेंस ही बनाएं, मतलब आपको कोई भी रिपोर्ट देखनी हो तो मल्टीपल ट्रिगर का इस्तेमाल कैसे करेंगे आप। चलिए तो उसकी तरफ करते हैं। एक बार मैं इसको रिफ़्रेश कर देता हूं ताकि ये कोड मेरा यहाँ से गायब हो जाए। एक बार ज़रा मैं अपने नोटपैड पर चलता हूँ। रिफ़्रेश टीडीएल का तो कोड आपने मेरे पिछले लेसन में देखे ही होंगे। सो F5, अब यहाँ कोई की नहीं है, तो जो भी हम बनाएंगे वो बिल्कुल फ्रेश तैयार कर लेते हैं। डिफ़ॉल्ट मैंने इसमें रिफ़्रेश टीडीएल का कोड दिया हुआ है, आप इसको कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं मेरे ब्लॉग पर जा कर के, और बचा हुआ रेस्ट हम यहाँ पर अभी टाइप करने वाले हैं आपके लिए। ठीक है, थोड़ा मैंने जूम किया है ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो 4 लाइनों का ही कोड हम तैयार करेंगे। जब भी आप एक नया ऑप्शन मेन्यू में चाहते हैं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट इस तरीके से, थोड़ा और जूम कर लेते हैं जी, ब्रैकेट लेंगे, हैश, और जिस मेन्यू में बदलाव करना है उसका नाम, तो मेन्यू कॉलन का साइन, गेट वे ऑफ टैली, ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद में आपको वहाँ एक बटन ऐड करना है, तो मैंने ऐड और यहाँ दे दिया बटन, और बटन का एक नाम दे देते हैं, जैसे मैंने TB कर दिया, ट्रायल बैलेंस के लिए चल जाएगा। एंड देन आपको नीचे आना है। ठीक है, अब इसकी जो की हमने बना रखी है वो की क्या फंक्शन करेगी, तो मैंने की लिया, की का नाम जो मैंने दिया इसके लिए वो दिया TB। ये रहा मेरा ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट ओपन हुआ है तो क्लोज भी होगा, और बस इसमें 1-2 लाइन का और कोड लिख देता हूँ। ठीक है, टाइटल लीजिए, जिस बटन को आप यूज़ करने वाले हैं उसका टाइटल क्या होगा जो बटन बार पे आएगा। तो वहाँ पर मैंने तो ट्रायल बैलेंस लिखा है, आप चाहें तो कुछ भी लिख सकते हैं। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख लेते हैं, याद रहेगा, ट्रायल बैलेंस, राइट। चलिए तो ये ट्रायल बैलेंस हो गया हमारा। अब नेक्स्ट लाइन में आपको इसके लिए एक की डिफाइन करनी है, जो की आप चाहते हैं
जिसके कॉम्बिनेशन से काम करे। तो बहुत सारी की तो ऑलरेडी सेट है, मैं इसको कंट्रोल ए कर देता हूँ। चलिए CTRL शॉर्ट में लिखे या कैपिटल में, कोई बात नहीं, ठीक है। तो प्लस ए कर देते हैं, कंट्रोल ए चल जाएगा, क्योंकि टैली में सेलेक्ट ऑल के लिए तो कंट्रोल ए होता नहीं है। डे बुक में जाएंगे तो आप कंट्रोल स्पेस बार का इस्तेमाल करते हैं सेलेक्ट ऑल के लिए, और आप कंट्रोल ऑल्ट कंट्रोल ए का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कंट्रोल ए नहीं करते हैं, ठीक है। तो हमारा की डिफाइन हो गया किसी भी टॉपिक के लिए जो भी आप ओपन कराना चाहते हैं। अब बारी आती है एक्शन की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आपने एक्शन लेना है, जो भी एक्शन आप चाहते हैं वो यहाँ मेंशन कर दीजिए। तो मेरा जो एक्शन रहेगा वो ट्रिगर पे काम करेगा, तो मैंने ट्रिगर दिया इसको, TRIGGER ट्रिगर। अच्छा, अब ट्रिगर, चलो मैं ट्रिगर की कर देता हूँ, नहीं तो कई बार दिक्कत होती है। तो ट्रिगर की कर लेते हैं। अब ट्रिगर की में सबसे पहले तो ये डिस्प्ले में जाए, वहाँ डिस्प्ले में जाने के बाद ट्रायल बैलेंस में जाए। अगर आपने DT लिख दिया तो डिस्प्ले ट्रायल बैलेंस, अगर आपने DD लिख दिया तो डिस्प्ले के डे बुक में जाएगा, ठीक है। चलो तो मैं इसको DD कर देता हूँ फॉर एग्जांपल। अभी कंट्रोल S कर रहा हूँ और अपने टैली पर चलता हूँ। F5 करने की आवश्यकता है, F5 कर दिया, ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस तो ट्रायल बैलेंस दिखाएगा नहीं, क्योंकि मैंने उसके लिए डे बुक दे दिया है। तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आप जो भी फंक्शन कॉल कराना चाहते हैं वो लिख दीजिए। T लिख दिया मैंने, DT। अब मैंने इसको सेव किया, कंट्रोल S, और मेरे टैली पर तो आप जानते ही हैं कि रिफ्रेश TDL के लिए मैंने F5 डिफाइन किया हुआ है। तो मैं यहाँ पर F5 करूँ या रिफ्रेश TDL करूँ, चलेगा। और जब इस पर क्लिक करूँगा तो ट्रायल बैलेंस ओपन हो गया, आ गया। चलिए, तो अब ट्रिगर की का जो एक्चुअल यूज़ है उस पर चलते हैं। DT, अब DT के बाद में कॉमा लगाइए। अब आपको एक शॉर्टकट की प्रेस करनी है, दैट इज Alt F1, राइट। तो Alt F1 जब लिखेंगे तो याद करिए, कोई भी की जब आप लिखते हैं ना तो उसके साथ प्लस लगाना जरूरी होता है, इसलिए मैंने Alt F1 कर दिया। डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के लिए कॉमा लगाया मैंने, और कॉमा लगाने के बाद में, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इसको मेंशन कर देना है F12, ठीक है। तो टाइम ना वेस्ट हो, मैं इसके स्पेस को ही ख़त्म कर देता हूँ ताकि टाइम ना लगे मुझे टाइप करने में, आपको भी एक ही स्क्रीन पर दिख जाए, ठीक है। अब इसके बाद मुझे Alt F1 में जाना है और उसके बाद में F12 को प्रेस करना है, क्योंकि F12 तो डायरेक्ट फंक्शन की है, इसलिए कोई की कॉम्बिनेशन मैंने प्लस में नहीं देना है। इसके बाद मुझे यहाँ पर लेना है Y, यानी कि पहला ऑप्शन, पहला ही ऑप्शन यस कर देना। उसके बाद आप एंटर प्रेस कर देना, ठीक है। तो अभी मेरे लिए एंटर प्रेस कर देगा, ठीक है। शो ओपनिंग बैलेंस का जो ऑप्शन है वो मेरा ऑन हो जाएगा, और मैं चाहता हूँ कि ठीक है शो ट्रांजैक्शन, तो ये भी यस कर देना मेरा। दूसरा ऑप्शन भी यस कर दिया इसने मेरे लिए, जो मैं इसको बताऊँगा। तो इस तरीके से आप जितने भी ऑप्शन कॉल कराना चाहते हैं वो सारे ऑप्शन आप एक एक करके यस कर लो, ठीक है। और उसके बाद में एक्सेप्ट कराने के लिए मैंने, अब क्योंकि कंट्रोल ए मैंने वहाँ ऊपर अलग दिया हुआ है, तो आप मल्टीपल ऑप्शन ले सकते हैं। इसलिए मुझे 2 3 4 याद कर लीजिए, 5 6 बार एंटर और प्रेस करना है मुझे। तो मैंने क्या किया, कॉपी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और इसके बाद Y यस, और लास्ट एंटर दे देंगे कॉमा करके, एंटर, राइट। तो इस तरीके से ये काम कर लेगा। तो ऑप्शन आपको याद होंगे तो ठीक है, नहीं तो काउंट कर लीजिएगा, जैसे मैंने अभी आपको स्क्रीन दिखाई थी, वहाँ जा करके याद करके आप उतने एंटर कर लीजिए। तो मैंने इसमें काम कर दिया इसका, डन। कंट्रोल S, सेव कर दिया मैंने। थोड़ा छोटा करना चाहें तो छोटा भी कर सकते हैं एक सिंगल लाइन के लिए, और नहीं तो आप जूम भी कर सकते हैं। तो कंट्रोल S,
और टैली पर चलते हैं, इसको F5 करते हैं रिफ़्रेश, और रिफ़्रेश में यहाँ ट्रायल बैलेंस क्लिक किया हमने। अब ट्रायल बैलेंस में क्या है कि यहाँ पर इसका एंटर अगर कम हो गया तो फिर आपको एंटर ऐड करना पड़ेगा। जैसे मुझे याद नहीं था तो मैंने उतने एंटर कराए, अब मुझे यहाँ पर एक एंटर एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। तो मैं इसको एंटर दे देता हूँ बीच में, यहाँ कहीं इसी को कॉपी कर देता हूँ, कॉपी एंड देन पेस्ट, ये रहा। और इस तरीके से कंट्रोल एस, टैली पर चलते हैं, F5 करते हैं, डेस्कटॉप पर यहाँ गेटवे ऑफ टैली पर F5 और यहाँ से क्लिक, और ये हमारे सारे फंक्शन हो गए। तो इसलिए जब भी आप F12 करते हैं तो नंबर ऑफ एंटर आपको काउंट कर लेने हैं कि टोटल कितने हैं, ठीक है। तो पहला येस, दूसरा येस कराया मैंने, उसके बाद एंटर 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 करके मैंने यहाँ पर येस करा दिया था। इस तरीके से स्क्रीन डिस्प्ले हो जाएगी। तो मल्टीपल ट्रिगर का इस्तेमाल आप इसी पैटर्न पर करते हैं। तो TDL में कट कॉपी पेस्ट करना बड़ा आसान है, लेकिन सीखने में टाइम लगता है। ये सिंपल कोड्स हैं जो आपकी मदद करेंगे। सो आई होप टैली चैप्टर 100 आपको अच्छा लगा होगा, और बाकी सारी वीडियोस भी आपने देख ली होंगी या देखेंगे, जिनमें और भी एक्साइटिंग चीज़ें आपको मिल जाती हैं TDL से रिलेटेड। तो टैली चैप्टर 100 हमारा कंप्लीट हुआ, 101 की ओर बढ़ते हैं।